नमस्कार। अमेरिका का हाल YouTube चैनल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बुधवार 7 मई का दिन अमेरिका में संक्रमित लोगों की संख्या 12 लाख तक हो गई है। 71,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। विश्व में सर्वाधिक कोरोना संक्रमण अमेरिका में है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों की बड़ी संख्या मौत की तरफ जा रही है। न्यूयॉर्क प्रदेश के 3.25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अब तक 25,000 लोग कोरोना की बलि चढ़ चुके हैं। अमेरिका में दूसरे नंबर पर है न्यू जर्सी प्रदेश, जहां 1,30,000 से भी अधिक लोग संक्रमित हैं और 8,500 मौत के मुंह में जा चुके हैं। दुखद बात तो यह है कि जल्दी ही अमेरिका वासियों को भारी सदमे झेलने के लिए तैयार रहना है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि निकट भविष्य में मृतकों की संख्या 1 लाख पार हो सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले माह तक यानी जून में अमेरिका को प्रतिदिन 25,000 से भी ज्यादा संक्रमण का दर्द सहना पड़ सकता है। अमेरिका के 2 प्रमुख महानगरों न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में बेघर लोगों की संख्या 70,000 से भी ज्यादा है। लॉस एंजलिस के बेघर लोगों की बस्तियों में फुटपाथ पर झुग्गी झोपड़ी की 1 मील से भी लंबी कतार है, जिनमें बेघर लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क की आबादी 84 लाख है और एक आंकड़े के अनुसार 125 न्यूयॉर्क वासियों में से एक व्यक्ति बेघर है। यानी न्यूयॉर्क के लगभग 70,000 स्त्री, पुरुष और बच्चे बेघर हैं, जिनमें से 4,000 फुटपाथ पर, सबवे ट्रेन में या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रातें बिताने के लिए मजबूर हैं। न्यूयॉर्क के बेघर लोग सबवे ट्रेनों को आश्रय बनाते हैं ताकि वातानुकूलित डब्बों में रात के समय नींद ले सकें। न्यूयॉर्क मेट्रो सेवा के 2,400 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 68 की मृत्यु हो गई है और 4,000 क्वारंटाइन में है। कोरोना के साम्राज्य में अस्पतालों के कर्मचारी रात के समय काम पर जाने के लिए सबवे ट्रेनों का उपयोग करते हैं, लेकिन बेघर लोगों को स्नान या चिकित्सा की सुविधा तो है नहीं। उनके शरीर से आने वाली दुर्गंध आसपास के यात्रियों को बैठने की इजाजत नहीं देती। अस्पताल कर्मचारी रात के समय सबवे ट्रेनों से सफर करें तो कैसे? न्यूयॉर्क के राज्यपाल क्यूमो को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने रात 1 बजे से प्रातः 5 बजे तक सबवे ट्रेनों का आवागमन बंद करवाया ताकि सभी ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा सके। न्यूयॉर्क प्रदेश का राज्यपाल स्वयं गया ट्रेन के डब्बों को सैनिटाइज करने के लिए। जाहिर है पुलिस अब बेघर लोगों को रात की ट्रेनों में सोने नहीं देगी। ये लोग सरकारी आश्रय या रैन बसेरों में जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां के हालात सुरक्षित नहीं है। वहां
नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों का राज चलता है। इन दिनों अमेरिका के अनेक प्रदेशों में इकोनॉमी खोलने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। गर्मी के आगमन की खुशियां मनाने के लिए लोग समुद्र तटों पर या पार्कों में जाने के लिए बेताब हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भी अमेरिका को बंधन मुक्त करने के लिए अधीर हो रहे हैं। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में वे यहां तक संकेत दे चुके हैं कि क्या लोग फ्लू से नहीं मरते? नशीली दवाओं से कितने लोग मरते हैं? और दूसरी बीमारियां जैसे कैंसर, दिल की बीमारी, डायबिटीज आदि। ट्रंप के तौर तरीकों में विश्वास रखने वाले लोग निजी स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं। कौन सी निजी स्वतंत्रता? लोग संक्रमण से मरते हैं तो क्या हुआ? सब काम धाम छोड़कर कब तक बैठे रहेंगे? मिशिगन प्रदेश में इकोनॉमी खोलने की मांग करते हुए बंदूकधारी सरकारी इमारतों में घुस गए। आखिर बंदूकें रखना, उनका खुलेआम प्रदर्शन करना अमेरिका के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में शामिल है। ट्रंप ने कहा, ये अच्छे लोग हैं। ये लोग सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, जैसे कह रहे हों, खोल दो अमेरिका के बंद दरवाजे, मरने वाले तो मरते ही रहते हैं। जॉर्जिया प्रदेश, जिसकी राजधानी एटलांटा है, में राज्य सरकारों को बाल काटने के सैलून खोलने पड़े। टेक्सास, विस्कॉन्सिन और अब न्यू जर्सी में धीरे धीरे शॉपिंग मॉल, पार्क, समुद्र तटों के प्रवेश द्वार खुलने लगे हैं। एडिसन नगर में, जहां मैं रहता हूं, मेनलो पार्क नामक एक सुप्रसिद्ध शॉपिंग मॉल है। यहां पर थैंक्सगिविंग या क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलती। मॉल के निकट वॉर वेटरन्स यानी भूतपूर्व सैनिकों की देखभाल के लिए विशाल आवासीय परिसर भी निर्मित किए गए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, वियतनाम युद्ध के अमेरिकी सैनिक भी यहां रहते हैं। ये लोग अब वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। सरकारी सहायता से चल रहे इस वेटरन्स होम यानी भूतपूर्व सैनिक निवास में रहने वाले इन वृद्ध सैनिकों की देखभाल किस तरह हो रही है, इसका अंदाजा आप एडिसन नगर परिसर की दुर्व्यवस्था से लगा सकते हैं। एक स्थानीय टीवी चैनल के अनुसार परिसर में एक ही कमरे में कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ नेगेटिव मरीज भी रखा गया। 50 भूतपूर्व सैनिकों की संक्रमण से मौत हो गई, 198 संक्रमित हुए। अमेरिका में ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों या नर्सिंग होम में रहने वाले हजारों लोग संक्रमित हुए। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में बने नर्सिंग होम में 20,000 संक्रमित लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये लोग इस देश के बुजुर्ग हैं जो अपने अंतिम दिन व्यतीत कर रहे हैं इन तथाकथित स्वास्थ्य केंद्रों में। इस सप्ताह न्यू जर्सी के डेमोक्रेटिक गवर्नर फिल मर्फी ने पार्क के दरवाजे खोल दिए। एडिसन नगर के पारपियानी पार्क में एक बड़ा सा तालाब है जिसमें पानी के पक्षी दिन रात चहलकदमी करते हैं। तालाब के चारों तरफ टहलने के लिए रास्ता बनाया गया है। मैंने सोचा देखें अपने पार्क किस हालत में है। पार्क के प्रवेश द्वार पर पुलिस ने रुकावट हटा दी है। देखा, कुछ लोग तालाब की परिक्रमा कर रहे हैं। पास के बैंक परिसर में एटीएम से पैसा निकालने या चेक जमा करने के लिए
गाड़ियों की लंबी कतार थी। मैं अपने साथ सैनिटाइजर नैपकिन ले गया था। एटीएम मशीन में कार्ड डालने के पहले मशीन के स्क्रीन को अच्छी तरह पोंछा, कार्ड को भी पोंछा, उसके बाद ही पैसे निकाले। पता नहीं ये वायरस कहीं बैठा हो। थोड़ी दूर पर न्यू जर्सी के मोटर वाहन विभाग का कार्यालय है। यहां पर ड्राइवर लाइसेंस बनाए जाते हैं या उन्हें नवीकृत किया जाता है। आमतौर पर इस कार्यालय के पार्किंग में गाड़ियों की भरमार होती है। इन दिनों कार्यालय बंद होने के कारण पार्किंग मैदान बिल्कुल खाली है। पिछले दिनों राज्य सरकार ने यहां कोरोना टेस्टिंग के लिए एक केंद्र खोलने की घोषणा की थी। आज वहां देखा, पुलिस की एक इमरजेंसी गाड़ी के सिवा कोई भी वाहन नहीं था। क्या यही टेस्टिंग स्थल है? कहां गए जांच कराने वाले और जांच करने वाले? एडिसन नगर प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कर रहा है, इसकी कोई जानकारी नागरिकों को नहीं है। मेयर या नगरपालिका प्रशासन की तरफ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। नगर पालिका का पक्ष जानने के लिए मैंने नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। उनके जवाब का इंतजार है। प्रशासनिक उपेक्षा के मामले में क्या अमेरिका क्या भारत, सब जगह नौकरशाही का बोलबाला है। एडिसन के सुपर बाजार जैसे कॉस्को, वॉलमार्ट, शॉपराइट खुले तो जरूर हैं। लोग वहां शॉपिंग करने भी जा रहे हैं, लेकिन यह जग जाहिर है कि संक्रमण इन्हीं बाजारों में अधिकतम है। एडिसन में अमेज़न का बहुत बड़ा गोदाम भी है, जहां सैकड़ों कर्मचारी ऑनलाइन शॉपिंग का सामान पैक करते हैं। अमेरिका में कुल ऑनलाइन शॉपिंग का 50% अमेज़न से वितरित होता है। यहां के गोदामों में कार्यरत लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक कवच जैसे कि मुंह ढकने के लिए मास्क या दास्ताने उपलब्ध नहीं है। अब चलिए उन दुकानों को देखें जहां भारतीय खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ऐसे ही एक दुकान में मैंने चहल पहल देखी। आखिर राशन की जरूरत तो सबको है। ऑनलाइन खरीदारी की अपनी सीमाएं हैं। बाजार तो जाना ही पड़ता है, खतरे मोल लेने ही पड़ते हैं। आवश्यक यह है कि सावधानियां बरती जाएं। कोरोना सहायता के लिए अमेरिकी सरकार $3 ट्रिलियन खर्च कर चुकी है। निश्चय ही छोटे उद्योग धंधों को जरूर इससे राहत मिलेगी, लेकिन थोड़े दिनों में पैसा खा पीकर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या सरकार और पैसे निकालेगी खजाने से? शायद निकाले भी, क्योंकि महामारी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उल्टे साल के बाकी महीनों में इसके और भी फैलने की आशंका है। ऐसी भविष्यवाणी भी की गई है। रोजाना हजारों मौतें और संक्रमण का सिलसिला, कोरोना वायरस का निर्दयी नृत्य और भी डरावना बनता जा रहा है।